घर में चींटियों का आना शुभ है या नहीं? क्या है काली और लाल चींटियों से जुड़ा शुभ अपशगुन? क्या चींटियां भी चमका सकती है किस्मत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चींटियों की। सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, शायद आप सोच रहे होंगे चींटियां, ये कौन सा टॉपिक हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये चींटियां अगर आपके घर आती हैं तो आपके घर को धन धान्य से भर सकती हैं। अगर आपके घर पर काली और लाल चींटियों का आना जाना लगा रहता है या फिर आप उन्हें मार देते हैं तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चींटियों के साथ आपको क्या सावधानी बरतनी है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ चींटियां आपको किस तरीके से फायदा पहुंचा सकती हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। चींटियां, राकेश जी, सुनने में थोड़ा सा अटपटा और डिस्कशन करने में भी थोड़ा सा अटपटा है। पहले इंपॉर्टेंस बताइए कि फिर हम क्यों इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। देखिए नम्रता जी, ये दोनों जो आपने कहा, दोनों तरीके की चींटियों को आम जीवन में हम कई बार डर और भय से देखते हैं कि घर में निकलना शुरू हो गई। पहली चीज़ कि चींटियां जब भी निकलें, अगर अब इनकी समय और तिथि ये दोनों महत्वपूर्ण होती हैं। अब चींटियों को निकलना, इनका शुभता और अशुभता तिथि समय पर भी निर्भरता करता है। यह शुभ भी हैं अशुभ भी हैं, दोनों तरीके की, चाहे वह काली हो चाहे वह लाल वाली हो। अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले काली चींटियों के बारे में और इस पे बात करते हैं कि ये कब शुभ होती है। अगर घर में आपके सांध्य बेला के समय, दिन डूबने से पहले या प्रातः काल में अगर काली चींटियाँ एक लिमिटेड संख्या में अगर रूटीन में आ रही हैं और आप उनको कुछ भोजन इत्यादि दे रहे हैं, चाहे वह मीठा हो चाहे वह आटा, अक्सर हमारे घरों में कहा गया है कि जब चींटियां दिखे तो वहां पर उनको आटा इत्यादि दे देना चाहिए। अब अगर वह नियमतः निकलें और कम संख्या में, संख्या बल उनका कम है, तो आपके लिए वह शुभता और धन धान्य से परिपूर्णता और इसके साथ साथ आपके जीवन में भौतिक सुखों की भरमार दिखाती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब यहीं पर स्थिति बदल जाती है। अगर रात्रि बेला में भी इनका प्रचलन होता है या फिर दिन में अक्सर आप इनके बड़े बड़े झुंडों का इधर उधर से जाना आप देखते हैं, काली चींटियां हो या लाल चींटियां हो, अगर इनका संख्या बल ज़्यादा है, इनकी संख्या बढ़ोतरी रही है और समय जो है वह दिन डूबने के बाद भी अगर इनका प्रकोप आता है, घर में इनका विचरण होता है, तो आप ठहर जाइए, आप रुक जाइए और अपने कर्मों पर विचार कीजिए। कहीं ना कहीं आपके लिए यह कुछ अनहोनी का संकेत देता है और अनहोनी भी किसी न किसी तरीके की दुर्घटना का या फिर किसी न किसी आपात मेडिकल स्थिति, इस तरीके की उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विशेष करके अगर काली चींटियां निकल रही हैं तो यह दुर्घटना का, आकस्मिक दुर्घटना का संकेत दिखाती हैं या परिवार में किसी तरीके की विपत्ति का आना यह दिखाती हैं। इसके साथ अब बात किया आपने लाल चींटियों का। लाल चींटियां अगर निकलती हैं आपके घर में और एक दिन दो दिन हुआ अगर यह वाकया आपके घर में और आपने उनको भोजन दे दिया और अगर वो शांत हो गई, तो समझिए कि आपके घर कोई भी विपत्ति आने वाली थी या कह लें कि छोटी मोटी समस्याएं होने वाली थी या होकर वह दूर हो जाएंगी, कोई बड़ी विपत्ति आपकी टल गई। लेकिन अगर आप संपूर्ण भोजन उसको नियमतः देते हैं, निकल रही हैं, उनको मीठा दे रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका संचरण घर परिवार में आप फर्श पर या बिस्तर पर, विशेष करके साफ सुथरा बिस्तर है, फिर भी लाल चींटियों का उस पर आ जाना, यह बहुत ही बुरा संकेत देता है और कहीं न कहीं किसी अकाल विपदा का यह संकेत देता है। विशेष करके अगर कोई विवाहिता है, अगर संबंधों में है, तो उसके लिए यह बिखराव का संकेत देता है नम्रता जी। और इसके साथ ही अगर घर के मुखिया के बेड पर अगर है या उसके शयन कक्ष में बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो उसका कुछ न कुछ बड़ी क्षति दिखाना परिवार को, घर के मुखिया का परिवार से दूर होना या किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का परिवार से क्षय होना जो परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, यह दिखाता है। अब इनकी शुभता भी बड़ी अल्टीमेट है।
नम्रता जी, इनकी शुभता अगर हम देखेंगे तो इसमें विशेष तिथियां आती हैं कि अगर आप अमावस्या के दिन इनका संचरण देखते हैं काली चींटियों का, तो यह बड़ा शुभ है। इसी तरीके से अगर पूर्णिमा के दिन आपकी लाल चींटियां घर में संचरण करते हुए टहलते हुए दिखती हैं तो वह बड़ा ही शुभ माना जाता है। आम जीवन में आम जनता के लिए, हम सब के लिए यह जान लेना जरूरी है। नम्रता जी बिल्कुल राकेश जी, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि घर में चींटियां जैसे निकलती हैं तो जाने अनजाने लोग उन्हें मार देते हैं। कई बार मैंने भी देखा अपने आसपास कि वहाँ से चींटियां निकल रही थी तो हमने एक साथ उन पर स्प्रे छिड़क दिया या उनको मार दिया, चाहे वो लाल चींटियां हो चाहे वो काली हो, झुंड में थी लेकिन उनको मार दिया। तो ये क्या अशुभ हम अपने लिए कुछ कर लेते हैं? बिल्कुल अशुभ करते हैं नम्रता जी। अब इसके ग्रहीय दृष्टिकोण पे आ जाते हैं, क्योंकि चींटियां जो हैं, काली चींटियां जो हैं वह शनि और राहु, और लाल चींटियां जो हैं वह केतु को, जो भी चमकीली या जो भी चीज़ें आकर्षण युक्त होंगी वह केतु के संकेत को दर्शाती हैं। अगर हम काली चींटियों को मारते हैं बेवजह, क्योंकि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं रही हैं। हाँ, हमारा जीवन ऐसा हो चुका है कि हमें फर्श साफ चाहिए, लेकिन उनका भी अधिकार इसी भूधरा पर रहने का है। प्रकृति ने उनको यह अधिकार दिया है, उनका सृजन किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम करते हैं तो अपने शनि, राहु और केतु को पीड़ित करते हैं। तो जिस वजह से मैंने कहा कि केतु अगर पीड़ित होगा तो आपके संबंधों में पीड़ा मिलेगी, भ्रम मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं दुख होगा, परिवार में कोई बड़ी विपदा। शनि राहु अगर पीड़ित होंगे तो आपको दुर्घटना या किसी न किसी तरीके से अपनों का विशेष खोना, उनके स्नेह को, उनके प्यार को, इस तरीके का प्रभाव नम्रता जी यह दर्शाते हैं। ग्रहीय दृष्टिकोण से भी यह ग्रह को भी पीड़ित करते हैं, हमारे जीवन को भी पीड़ित करते हैं। तो इनको मारिए मत। हाँ, अगर साफ़ सफाई ही करना है आपको तो किसी तरीके से चाहे कपड़ा ले लें, चाहे झाड़ू का प्रयोग कर लें आप। और हालांकि इनको अगर आप भोजन दे देंगे उस जहाँ पे संचरण कर रहे हैं तो वहाँ से अपने आप ये हट जाते हैं, अपना स्थान ये छोड़ देते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि इनका स्थान परिवर्तित कर दें, इनकी हत्या ना करें। कहीं ना कहीं आप अपने शनि और राहु को प्रबल रूप से पीड़ित करते हैं, और इसके साथ केतु भी आपका पीड़ित होता ही होता है। और अगर जरा सा भी कुंडली में पहले से ही शनि या केतु पीड़ित है तो आपको विपत्ति के दर्शन तो क्षण भर में करा देगा। और फिर आप कहते फिरेंगे कि हम कर्म तो अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं नौकरी में, और हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, हमें तरक्की नहीं मिल रही, हमारा प्रमोशन रुक गया है। तो इस तरीके का भाव हमें देखने को मिलता है नम्रता जी। और वैसे भी राकेश जी, वो कहते हैं ना कि जीव हत्या तो पाप ही है, और वो भी एक जीव है, उसको भी यहाँ पर रहने का हक है। तो मारने के बजाय आप उसका जो स्थान है उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये जानकारी बहुत अहम होगी आपके लिए, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम की है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगली बार से आपके घर में चींटियाँ एकदम से कहीं से दिखाई दें और उनका आना जाना लगा रहे, फिर चाहे वो लाल हो या काली हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा सतर्क रहें, मारने से बिल्कुल बचें। और जैसे कि राकेश जी ने भी बताया कि ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए अशुभ ही हो, कई बार वो आपके लिए शुभ संकेत भी लेकर आती हैं। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इन सब के अलावा अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या तो अपना सवाल छोड़ सकते हैं, राकेश जी उनको पढ़ते भी हैं और आपका जवाब भी देते हैं, या फिर आप जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।